हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप लोगों का बहुत स्वागत है। खुशामदीद आप सभी लोगों को। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जून के महीने में टीईटी का एग्ज़ाम है, तो मैंने यहाँ पर अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर में, इस यूट्यूब मंच के ऊपर में टीईटी के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो साइंस के, उर्दू के जो टॉपिक हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं, उसके ऊपर में मैं वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ आज से। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये सारे वीडियोस जो मैं आगे बनाऊँगा तो आपको पसंद आएंगे। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो के ऊपर में कमेंट करें कि किस तरह आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया है, और साथ में कमेंट करते जाए। आपकी जो भी क्यूरीज होंगी, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगी, उसको मैं जहाँ तक कोशिश हो सके उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आज से मैं यहाँ पर पहला जो वीडियो है टीईटी का, उर्दू का सब्जेक्ट जो उर्दू है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, हरूफ शमसिया और हरूफ कमरी। आज अपन इस वीडियो के अंदर में ये हरूफ शमसिया और हरूफ कमरी क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे, और साथ में पेपर में इनके ऊपर में आने वाले जो सवालात हैं प्रीवियस ईयर के, उसके ऊपर में डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें। और एक और बात, क्या आप मेरे इस YouTube चैनल को इस स्कैनर की मदद से भी जो है स्कैन करके आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस स्कैनर को आप लोग स्कैन करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर। मैंने यहाँ पर बोर्ड के ऊपर में दो अल्फाज लिखे हैं। एक पहला जो है ये है दारुल उलूम और दूसरा जो है ये है अजीमुश्शान। ये दो अल्फाज मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं जो आप लोग देख रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन दो अल्फाजों के अंदर में क्या फ़र्क है या इन्हें किस तरह से पढ़ा जाएगा? जी हाँ, इन दो अल्फाज को इस तरह से पढ़ा जाएगा। ये जो पहला वाला जो है इसे दारुल उलूम कहते हैं, और इसके अंदर में ये सेकंड वाला, दूसरा वाला जो है इसे अजीमुश्शान कहेंगे। आप देख रहे हैं इसके अंदर में अलिफ और लाम, ये दो जो है इनकी आवाज़ निकल रही है हुरूफों की दारुल उलूम के अंदर। यहाँ पर अजीमुश्शान में ये अलिफ और शीन की आवाज़ निकल रही है, अलिफ और शीन की। लाम जो है इसके अंदर में साकिन है, साइलेंट है, इसलिए यहाँ पर लाम की आवाज़ नहीं निकल रही है। जी हाँ, आप लोग ठीक समझें। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ टीईटी के एग्ज़ाम के लिए, जिसे कहा जाता है हरूफ शमसी और हरूफ कमरी। ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछले कुछ सालों से तकरीबन 3 से 4 बार जो है ये साइंस, अपने मैथ साइंस जो पेपर सेकंड होता है, एसएससी का जो साइंस एसएससी का सोशल साइंस का जो पेपर होता है सेकंड पेपर, और फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें भी इन हरूफ शमसी और हरूफ कमरी के ऊपर में बहुत सारे सवालात पूछे गए हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एग्ज़ाम्स के अंदर में आने वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक देखें, और साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी शेयर करें, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और अपना 1 मार्क्स 1 नंबर पक्का कर सकें। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हरूफ शमसी और हरूफ कमरी पढ़ना। चलिए आइए देखते हैं हरूफ शमसी के बारे में। हरूफ शमसी, ये यहाँ पर मैंने इन हरूफों को लिखा है ब्रैकेट के अंदर में, ते, से, दाल, जाल, रे, जे, शीन, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोय, जोय, लाम, नून, ये सब जो है ये हरूफ शमसी कहलाते हैं। अब ये हरूफ शमसी होते क्या है, तो उनकी डेफिनेशन, उनकी तारीफ इस तरह से लिखी हुई है यहाँ पर
तारीफ, जिसको इंग्लिश में डेफिनेशन कहा जाता है, ऐसे हुरूफ जिनसे पहले अलिफ और लाम, यानी इस तरह से भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, अलिफ जमा लाम आए तो इन्हें पढ़ा नहीं जाता। समझ गए ना? क्या बोला है कि ऐसे हुरूफ, अब ये हुरूफ है तो इनके पहले अगर अलिफ और लाम लिखा हुआ है तो फिर यहाँ पर अलिफ और लाम लिखा तो रहेगा लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जाएगा। उन्हें कहते हैं हुरूफ शम्सी। और हुरूफ शम्सी की तादाद जो है वो 14 होती है, 14 होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है पेपर के अंदर में कि अरबी के अंदर में हुरूफ शम्सी कितने होते हैं, इस तरह से, तो उसका जवाब है 14, 14। तो ये हुरूफ शम्सी है, ते, से, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोए, जोए, लाम, नून, ये सब के सब क्या ये हुरूफ शम्सी है। अगर इन हुर्फों के आगे अलिफ और लाम आया तो अलिफ और लाम की आवाज़ जो है यहाँ पर आपको जो है नहीं मिलेगी, ठीक है, यानी कि उन्हें नहीं पढ़ा जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने पहला एक जो स्टार्टिंग में लिखा था अजीमुशान, ठीक है, अजीमुशान लिखे यहाँ पर अपन। अब आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर लाम जो है वो लाम की आवाज़ नहीं निकल रही, अजीम और अलिफ के बाद में काय की आवाज़ निकल रही है शीन की। तो यहाँ पर लिखे अपने अलिफ और लाम, यानी कि इस तरह से आए तो इन्हें नहीं पढ़ा जाता। अजीमुशान डायरेक्ट यहाँ पर ये दोनों अल्फाज जो है वो किस तरह से हो रहे हैं, साइलेंट हो रहे हैं, साकिन हो रहे हैं। अजीमुशान हो गया। और भी ऐसे बहुत सारे, जैसे शम्सुद्दीन, शम्सुद्दीन, इस तरह से। अब ये सीन जो है, सीन भी क्या है, हुरूफ शम्सी है। इसमें भी आप अलिफ और लाम देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में जो है यहाँ पर दाल जो है, ये दाल भी क्या है, हुरूफ शम्सी है। तो यहाँ पर अलिफ और लाम की आवाज़ जो है यहाँ पर नहीं निकल रही है, इसे पढ़ा नहीं जा रहा है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है हुरूफ शम्सी, जिसके अंदर में अलिफ और लाम की आवाज़ पढ़ी नहीं जाती। शम्सुद्दीन, अजीमुशान, वश्शम्सी, वज़्ज़ुहाहा, ये सारे क्या है, ये हुरूफ शम्सी है। हुरूफ शम्सी ऐसे हुरूफ जिनसे पहले अगर अलिफ और लाम आए, लिखा तो जाएगा लेकिन उनकी आवाज़ नहीं निकलेगी, उन्हें पढ़ा नहीं जाएगा। लफ्ज़ी तौर पर आप लिख रहे हैं इसको, लेकिन साथ में इसकी आवाज़ नहीं आ रही है। जैसे यहाँ पर आपने देखे अजीमुशान, शम्सुद्दीन, वश्शम्सी, वज़्ज़ुहा, ये सारे क्या है, ये हुरूफ शम्सी है। हुरूफ शम्सी की तादाद 14 होती है, 14 होती है। ये हुरूफ शम्सी यहाँ पर लिखे हुए हैं। में जो हुरूफों के बारे में आपने पढ़े हैं, उन सारे हुरूफों को छोड़कर जितने भी हुरूफ हैं उन्हें हुरूफ कमरी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं अलीफ, बे, जीम, है, खै, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, मीम, वाव, हे और ये सब क्या है, ये हुरूफ कमरी है। और इनकी तादाद भी हुरूफ शम्सी के बराबर होती है। जैसे हुरूफ शम्सी 14 है, 14 है, तो हुरूफ कमरी भी 14 और 14 ही है उर्दू के हुरूफ तहज्जी के अंदर में। यहाँ पर इस तरह से इसकी तारीफ, इसकी डेफिनेशन लिखी है कि ऐसे हुरूफ जिनसे पहले अलिफ और लाम आए, ठीक है, जैसे वहाँ पर अलिफ और लाम आ रहे थे लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा रहा था। जैसे अपने शम्सुद्दीन में आपने देखे, और उसी तरह जो दूसरे बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं, वशम्सी, वज़्ज़ुहा, ये सारे जो है अजीमुशान, ये सारे अल्फाज अपन ने देखे हैं जिनमें अलिफ और लाम लिखा तो जा रहा था लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा रहा था। इन्हें आप कहेंगे हुरूफ शम्सी, तो उसी तरह हुरूफ कमरी के उसके पूरा अपोजिट है, ठीक है। इसके अंदर में अलिफ और लाम की आवाज़ यहाँ पर निकलेंगी, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। यानी अलिफ और लाम आए तो इन्हें पढ़ा जाता है। जैसे दारुल उलूम, इसमें आप देखो अलिफ और लाम की आवाज़ जो है यहाँ पर निकल रही है दारुल उलूम के अंदर में। और बैतुल माल, बैतुल माल के अंदर में भी आप देखो बैतुल माल,
यहाँ पर भी क्या है, अलिफ और लाम की जो आवाज़ है आपको निकल रही है। ईद उल फित्र, इसकी भी आवाज़, इसके अंदर में भी ईद उल फित्र के अंदर में अलिफ और लाम की आवाज़ जो है वो निकल रही है। ईद उल ज़ुहा, उसके अंदर में जो है हुरूफ शमसी आ गया, वहाँ पर ज़ुआद आ गई है, तो वहाँ पर अलिफ और लाम की आवाज़ नहीं निकलेगी। ईद उल फित्र के अंदर में क्या आ गया, हुरूफ कमरी फे आ गया वहाँ पर, है ना, इस तरह से। तो अगर यहाँ पर अलिफ और लाम जो है इन हुरूफ कमरी के साथ में आता है, तो वहाँ पर अलिफ और लाम की आवाज़ आपको निकालनी पड़ेगी इस तरह से। जैसे अब यहाँ पर बे है, अब्दुल बारी, अब्दुल बाकी, है ना, तो इनके अंदर में अलिफ और लाम की आवाज़ क्या हो रही है, निकल रही है, तो इन्हें हुरूफ कमरी कहा जाता है और इनकी तादाद भी जो है ये 14 और 14 होती है। अब पेपर में पूछे गए इन हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी के ऊपर में कुछ सवालात प्रीवियस ईयर के मैं आप लोगों के लिए लेकर। पहला सवाल है आपके पास में, ये सवाल टीटी पेपर फर्स्ट 2024 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है इस सवाल के अंदर में, दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल शमसी हुरूफ की शनाख्त करता है। 4 ऑप्शन है आपके पास में, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है जो हुरूफ शमसी की शनाख्त करता है, पहचान करता है। पहला ऑप्शन है अलीफ, बे, जीम है। दूसरा ऑप्शन है वैन, से, काफ, काफ। तीसरा ऑप्शन है मीम, वाव, है और ये। चौथा ऑप्शन है शीन, स्वाद, ज्वाद, तो। ये 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास में। पेपर टीटी के फर्स्ट पेपर में साल 2024 में ये पूछा गया सवाल है कि इन हुरूफ के अंदर में से, इन जोड़ियों के अंदर में से, इन मुतबादिल में से आपको हुरूफ शमसी की शनाख्त करनी है। जल्दी से बताइए आंसर कि इसका जवाब क्या होगा। जी सही कह रहे हैं आप लोग कि इसका जवाब जो है वो ये शीन, स्वाद, ज्वाद, तोय होगा। चौथा ऑप्शन जो है इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके अंदर में अलिफ जो है, बे, ये तो हुरूफ कमरी आ गया है यहाँ पर। उसी तरह यहाँ पर फे जो है ये भी हुरूफ कमरी आ गया है, और उसी तरह यहाँ पर इसके अंदर में भी आप लोग देख सकते हैं क्या यहाँ भी इसके अंदर में हुरूफ कमरी है दिया हुआ आपको। हुरूफ कमरी इसमें से कौन कौन से हैं, इसमें वाव है और ये है, ये सब क्या इसमें हुरूफ कमरी है। तो हमारा सही आंसर होगा ये शीन, स्वाद, ज्वाद और तोय। ये चारों के चारों जो हुर्फ जो है वो हुरूफ शमसी को जाहिर करते हैं, उनकी शनाख्त करते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा शीन, स्वाद, ज्वाद और। हमारा अगला सवाल है, ये सवाल आपको टीटी के पेपर सेकंड 2024 में पूछा गया है। 2024 के पेपर में उर्दू के अंदर में आया हुआ ये क्वेश्चन है, एक सवाल है। क्या है सवाल, अरबी हुरूफ तहजी में हुरूफ शमसी की तादाद, है ना, कितना आसान और कितना इजी क्वेश्चन है यहाँ पर ये। क्या अरबी हुरूफ तहजी में हुरूफ शमसी की तादाद कितनी होती है। शुरुआत में ही पढ़े अपन ने, शुरुआत में ही मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया है क्या इस हुरूफ तहजी में हुरूफ शमसी की तादाद जो है वो 14 होती है। 14 जो है यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा इस सवाल। ये सवाल आपको टीटी के पेपर 2019 के अंदर में पूछा गया है। टीटी का जो पेपर था 2019 के अंदर में फर्स्ट पेपर, उसके अंदर में ये आपको सवाल पूछा गया है क्या फसीहुल बयान, बहरुल फसाहत, तर्जुमानुल कुरान, ये 3 आपको जो है यहाँ पर अल्फाज दिए गए हैं, फसीहुल बयान, बहरुल फसाहत, तर्जुमानुल कुरान। और सवाल क्या पूछा, हिस्ब बाला मिसालों के पढ़ने से कौन सी बात वाज़ेह होती है। मतलब ये जो हुरूफ अपन ने पढ़े हैं इनको पढ़ने से कौन सी बात जो है वो यहाँ पर वाज़ेह हो रही है। ठीक है, हुरूफ क्या है, अल्फाज क्या है, फसीहुल बयान, दूसरा क्या है बहरुल फसाहत, तीसरा क्या है तर्जुमानुल कुरान। ऑप्शन है आपके पास में ये 4 ऑप्शन, शमसी हुरूफ, कमरी हुरूफ, हुरूफ अत्फ और हुरूफ जार। चलिए बताइए इसका जवाब, इसका आंसर क्या होगा।
फसीहुल बयान, बहरुल फसाहा, तर्जुमानुल कुरान। आप देख रहे हैं कि इन तीनों अल्फाजों के अंदर में जो है अलिफ और लाम की आवाज़ जो है एकदम क्लियर, एकदम सही तरीके से आपको सुनाई दे रही है या निकल रही है। तो इसीलिए हमारा सही जवाब होगा कमरी हुर्फ। ठीक है, क्योंकि कमरी हुर्फ के अंदर में अलिफ और लाम की आवाज़ जो है वो पूरी तरह से पढ़ी जाती है और शमसी हुर्फ के अंदर में ये आवाज़ पढ़ी नहीं जाती है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कमरी हुर्फ। आज के इस वीडियो का आखिरी सवाल जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क है। जी हाँ, सही सुने आपने कि ये क्वेश्चन, ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है। सवाल ये है कि ऐनुश्शम्स, बैतुल माल, नूरुस सहर, ये आपके पास में 3 जो है अल्फाज दिए गए हैं यहाँ पर। और सवाल ये है कि इन अल्फाज से शमसी और कमरी हुर्फों को अलग कीजिए। अब ये जो अल्फाज है आपके पास में ऐनुश्शम्स, बैतुल माल, नूरुस सहर, इनमें से आपको जो है शमसी और कमरी दोनों जो हुर्फ है उनको अलग करना है और उन्हें जोड़ने पर हासिल शुदा लफ्ज़ की मुनासिब मुतबादिल की शनाख्त करना है। फिर उन्हें अलग करना है और फिर उनको अलग करने के बाद में उनको जोड़ना है और जोड़ने पर जो बनेगा उसमें से आपको इस ऑप्शन में से जो सही आंसर मिलेगा वो आपको यहाँ पर जवाब देना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए ना आप लोग? क्या करना है, ये जो आपको दिया है ऐनुश्शम्स, बैतुल माल, नूरुस सहर, इनमें क्या, इनसे आपको हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी को अलग करके उनको जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो आपको अल्फाज मिलेगा वो अल्फाज 3 में से ढूंढकर आपको उसको सही आंसर टिक करना है, बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर में। ठीक है, ये था आज का टॉपिक हमारा हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़े हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया भी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब के साथ में जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। और ये जो टॉपिक था आज के वीडियो का, हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी, ये 1 मार्क्स के लिए पेपर में आता है। जैसे मैंने आपके सामने 4 जो है सवालात लेकर आया था प्रीवियस ईयर पेपर के 2014 से लेकर, जैसे ये 2014 का ही है, 2021 और 2024 के अंदर में पूछे गए मैंने सवालात आपके सामने पेश किया। तो इससे आपको पता चलता है कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अहमियत का हामिल है। इसलिए इस टॉपिक को एकदम पक्का कर ले, अच्छे से कर ले और अपने दोस्त अहबाब के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और साथ में इस वीडियो को लाइक भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करें ताकि अगले वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए।